गुरुनाम गुरु आचार्य श्री सुमति सागर जी महाराज की, संत श्रोमणी आचार्य गुरुदेव श्री स्वामी श्री विद्यासागर जी महाराज की, सत्तम पट्टाचार्य आचार्य गुरुदेव श्री स्वामी श्री विवेक सागर जी महाराज की, नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, नगर में ब्राह्मण मुनि श्री की, 3 करोड़ 9 करोड़ महामुनि राजों की, परम पूजनीय दररक्षिका श्री सुपान विपुलमती माता जी की, करुणामयी जिंदगी की, आरिका विमुक्तमती माता जी की समस्त आरिका संघ की तामरा पेणकी मौरी मणि प्रभाणा मुदोति कंकलिति पापितमो वितानम यह संस्तुता सकली वाङ्मय तत्तेवोरा तुदे भूति भूति पटुबी सोरे लोके नाथई स्तोत्रं समुदति मति विगितात्रपोहम् भक्तं गुणान् गुणिसमुद्रिशसाङ्गिकान्तान् कस्ति क्षमासुरि गुरु प्रतिमोऽपि बुद्ध्या सोऽहं तथापि तविभक्ति वैशामुनिसे करितुं स्तुवं विरति शक्तिरपि प्रवृत्ता अल्पश्रुतं श्रुतिवतं परिहासिधामे तुदे भक्तिरेवि मुगिरि कुरुते बलान्माम् निबद्धं पापं क्षणाक्षयमुपैति शरीरे भाजाम् मतिवेति नाकितविसस्तिवनं मयेदे मारभ्यते तनुधियापि तव प्रभावात् आस्तां तव स्तिवनिमस्ति समस्ते दोषम् त्वति संहितापि जगिता दुरितानि हन्ति नाटकभूतं भुवने भूषणे भूतिनाथे भूतैर्गुणैर्भुवि भवन्ति विष्णुवन्तः
निःशेषे निर्जिति जगत् तितर्योपेमानम् संपूर्णी मंडली ससांकी कला कलापे शोभ्रा गुणासी त्रिभुवनम तौलंगयन्ति चित्रं किमत्रे यदिते नीतं मनागपि मनो न विकारि मार्गम् बोले आदिनाथ भगवान की आचार्य मान्य तुंगे मुनिवर की भक्तंबर महास्तोत्र की परम पूज्य गुरुदेव की पूज्य आर्य श्री माता की चरण करो मेरा वंदन कोटि कोटि बार वंदन। माँ जिनवाणी को मेरा वंदन और जिनवाणी माँ से मेरी प्रार्थना है कि मुझे ज्ञान देवे सद्बुद्धि देवे मेरे कंठ में विराजमान होकर के मेरी आत्मा का कल्याण करें। ऐसी भावना से उनके चरण करो वंदन। देखो किसी भी अनुष्ठान को करो तो हृदय से करना तभी उसकी प्राप्ति होती है, उससे जुड़ करके करना। हम क्या चाहते हैं? ज्ञान चाहते हैं। क्या चाहते हैं? ज्ञान चाहते, वो भी सद ज्ञान चाहते। संसारिक ज्ञान तो स्वाभाविक ही आ जाता है, बिच्छू को भी है स्वभाव, उसको भी ज्ञान है, लेकिन क्या है उसका स्वभाव है ज्ञान में काटना है। लेकिन हमें वैसा वाला ज्ञान नहीं चाहिए। कैसा ज्ञान चाहिए? जो आत्मा का हित करे, आत्महित वाला ज्ञान चाहिए। तो माँ जिनवाणी से हम रोज प्रार्थना करेंगे तो जिनवाणी माँ की जो अधिष्ठाता देव है वो हमारे लिए उस चीज की प्राप्ति कराएंगे, निमित्त बन जाएंगे। एक एक मंत्र के एक एक अक्षर के हजार हजार देवता है। कितने देवता है? हजार हजार देवता। और उन मंत्रों की शक्ति अपन रोज कहते हैं तो वो जागृत हो जाती है। क्या हो जाती है? जागृत हो जाती है। कैसे जागृत होती है सो बताते हैं। एक बैलून लिया आपने, गुब्बारा ले लिया और उसमें आपने हवा दी तो थोड़ा बैलून में गई, फिर आपने और दी हवा, फिर और हुई। इस तरह से आपने लगातार काफी बार किया तो क्या हो गया? हवा पूरी दे दी गई, गुब्बारा बराबर पूरा भरपूर भर गया। तो एक उसने पिंड का रूप ले लिया। किसका रूप ले लिया? पिंड का रूप ले लिया। और अपन उसको बांध दिया किसी रस्सी से या धागे से, वो स्टोर हो गया। स्टोर हो गया। यही शक्ति मंत्रों की है। हम धीरे धीरे उन मंत्रों को जागृत करते हैं। अब आप कहो कि एक ही बार गुब्बारा भर जाए तो मशीन से भी भरोगे तो भी नहीं भरेगा। एक बार जो मशीन आने लगी है गुब्बारा भरने की, वो भी जल्दी नहीं भरती, वो भी थोड़ा समय लेती है। इसी प्रकार जब अनेक लोग अनुष्ठान करते हैं, जैसे आप भी वही जाप कर रहे हैं, आप जैसे सिद्धि चक्र महामंडल ध्यान करते हैं, उसमें जब अनुष्ठान होता है सवालक्षी माला का, श्रावक को नियम दिया जाता है तुमको रोज 11 करनी, तुमको 11 करनी, और 25-50 लोगों को इकट्ठा करके जब अनुष्ठान किया जाता है तो सभी जनों की मालाएं कलेक्टेड कर दी जाती हैं, जोड़ दी जाती है, फिर उसका अनुष्ठान का सवालक्षी जप लिया जाता है। अब आप लोगों को आप थोड़ा सा नया ज्ञान भी कराना है। जैसे कि आप लोग माला करते हैं, आपने एक माला की तो कितना जप बना? आपने 10 माला बनी करी तो कितना जप बना? अब देखो यहीं पर मैं आपको थोड़ा शोधन कराती हूँ। आपने अपने मन से जो जाना जो समझा वो बेहतर है, लेकिन जो हमारे आगम में आ रहा है चल कर के हमारे गुरु मुख से सुना है उसको बतलाएंगे। अभी तक हम अज्ञानता के कारण नहीं बताने के कारण कोई योग्य व्यक्ति नहीं मिला जिसने हमारा मार्गदर्शन किया, या मिला भी तो हमने कान से सुनी, इस कान से और उड़ा दी, नहीं समझा उस बात को। लेकिन आज नोटिस कीजिएगा, जैसे आपने एक माला जाप की, कितना किया? एक माला 108 दाना था, लेकिन
काउंटिंग होगा, 8 बट्टे में चला जाएगा। कितने में जाएगा? 8 बट्टे में चला जाएगा। 100 का काउंटिंग माना जाएगा। 10 माला की तो 1000 जप बना, 1250 माला की तो 1.25 लाख जप बना। अभी समझ में कि नहीं? 20 मालाएं करी तो कितना जप बना? हाँ, अब गलतियां सुधारना प्रारंभ। 8 बट्टे में क्यों जा रहे हैं? क्योंकि 8 कर्म होते हैं और ये ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी आदि जो कर्म है, इन निरंतर जीव को नित्य सता रहे हैं और लगे हुए पीछे। इन्हीं के आश्रम से, इन्हीं के इनका ज्ञान नहीं होने के कारण से हम इन कर्मों को करते रहते हैं। 8 कर्म तो मुख्य हैं, बाकी तो ये सब छोटे मोटे उल्टे सीधे काम करना, उल्टी सीधी क्रियाएं करना और सब हिंसा, झूठ, चोरी, कुछ परिग्रह 5 है, लेकिन इनके रूप भी अनेक हैं। तो इसी प्रकार ये 8 मुख्य कर्म हैं, इसलिए ये पट्टे में चले जाते हैं आप। और बचा कितना? 100 का काउंटिंग हो गया। अब कभी भी आपको जब करना हो तो नियम लेके किया करो, संकल्प होकर के। अब है ना एक और पॉइंट, अगर कोई में नमः है या स्वाहा है, मंत्र में नमः है या स्वाहा है, स्त्रीवाचक मंत्र है या पुरुषवाचक मंत्र है, तो पुरुषवाचक मंत्र को सूर्य स्वर में जपेंगे तो सिद्ध हो जाएगा। और स्त्रीवाचक जो शब्द जैसे सरस्वती नमः, जिनवाणी नमः, जिनमुकुट देवी नमः, तो इसमें आपका चंद्र स्वर लगेगा, इसका भी प्रयोग होता है। अब आप कहो कि इतना हम जानते ही नहीं है, क्योंकि कभी सुना ही नहीं है। कोई पिपासु था नहीं, पिलाने वाला मिला नहीं। हमको तो इतना ज्ञान चाहिए था कि हमको हमसे ज्यादा तेज पढ़ाने वाला चाहिए था। मतलब हम जैसे आदमी पिपासु थे, हम सोचते थे कि हमको कोई अच्छा ज्ञान कराने वाला मिले, हम खोजते रहते थे, किसी न किसी से खोजते रहते थे। अजय का भी मिलता था, उसको भी बुला लेते थे हम कि उससे भी मिल जाए। हमारे ये जो ज्ञान हमारे जगत गुरु से नहीं मिला, मुझे अजय व्यक्ति से मिला। मतलब सर्वोपरि ज्ञान, जो मुख्य ज्ञान है, जो शास्त्रीय ज्ञान। तो जब मैंने इस ज्ञान में प्रवेश किया, बहराइच में, मथुरा में, सब जगह योग्य गुरु की तलाश की कि कोई हमें अच्छा ज्ञान दे। हम जैन गुरुओं से भी मिले, मुनिराजों से मिले, अध्ययन के बारे में कहा तो उन्होंने कहा कि ऐसा है वैसा है। उन्होंने अपनी असमर्थता उत्पन्न कर दी और उस ज्ञान से वंचित रह गए। एक बार ज्ञान मुनि माता जी से मिले हसनापुर में, उनसे मैंने तिल्लो पढ़ती का 3रा भाग पढ़ने की कोशिश की। तिल्लो पढ़ती पहला भाग तो सरल है, दूसरा भाग सरल है, लेकिन 3रा भाग बहुत टपिकल, उसमें भाग्य निकालना, गणित बहुत टपिकल विषय है। तो मैंने कहा कि किसी योग्य गुरु से पूछेंगे। उनसे पूछा, उन्हें कहा कि इनसे पूछो, उन्होंने कहा उनसे पूछो। मैंने कहा अब कहाँ तक जाएंगे, इससे अच्छा हमें कोई और को खोजना पड़ेगा। फिर हमारा उतना रुकना नहीं हुआ, क्योंकि क्षेत्रों पे ज्यादा रुकना नहीं हो पाता है। तो 10-15 दिन रहे, वंदना की और चले गए। एक और महाराज से निवेदन किया तो आचार्य महाराज की आज्ञा नहीं मिली, बड़े गुरुदेव की। मतलब मैंने आचार्य महाराज से कहा फलाने महाराज श्री जी ज्ञान अर्जन करा है इसका, तो आप हमें दोनों माता जी को आज्ञा दें और हम उस ज्ञान को अर्जन करें। तो गुरुदेव की आज्ञा नहीं मिली, सो नहीं पा पाए। फिर जब हम आचार्य जी ने मेरा अलग विहार कराया बच्चे हम तो शुरू से पिपासु थे, सोचा कि यहाँ पर वो कार्य कर। गुरुदेव के यहाँ पर पत्र लिखा कि गुरुदेव जो मेरी पिपासा थी, अब मैं उसको पूर्ण करने का कदम उठा रही हूँ, तो मुझे योग गुरु मिलेगा तो उसके साथ इसका ज्ञान अर्जन करूंगी। तो कहते जिसकी खोज करते रहे दिल से, वह चीज हमारे लिए उपस्थित हो जाती है। इस प्रकृति में एक ऐसी व्यवस्था है, हम जिसकी खोज करते हैं और हमारे पुण्य की वर्गणाओं से वैसा व्यक्ति भी हमको मिल जाता है। बस आपकी सोच होना भी जरूरी है, एक लालसा भी होना जरूरी है कि कोई हमें अच्छा ज्ञान देने वाला मिले, जो मुझे योग्य ज्ञान दे। तो उन्होंने इतना अच्छा ज्ञान दिया, उसको हम स्टोर करते गए, पढ़ते रहे, यूज किया। मंत्र की शक्ति तक को यूज किया है हमने। एक बार उन्होंने एक मंत्र दिया, कहा कि तुम इसको इतने घंटे करना और ऐसे करना और इसको यूज करना। जस्ट के जस्ट इधर 6 घंटे मंत्र किया, बड़ा गाँव है दिल्ली के पास,
बड़े गांव में सवेरे 6 बजे से बैठे, शाम को 6 बजे उठे। 1 नंबर भी नहीं गए, 2 नंबर भी नहीं गए, नियम ही उसका था पूरा। अभी चलो पास है, न खाने या न पीने, आराम से जप लेंगे। मंत्र किया उस चीज को, सुबह किया शाम को असर हो गया। मंत्रों में बड़ी ताकत होती है, छोटे मोटे नहीं होते मंत्र, बहुत शक्तिशाली होते हैं। फिर एक बार मुझे ऐसी जरूरत पड़ी किसी चीज की, तो मैंने मंत्र शक्ति की आराधना से उस चीज को मंत्र करके उपयोग किया, काम हो गया। तो मतलब मेरी मंत्रों की जो श्रद्धा थी उससे कई गुना बढ़ गई और बढ़ती चली गई और उसमें प्रवेश और होते गए। जब तक हम मंत्र को सही तरीके से नहीं जपेंगे, खाली माला जपते रहे, कह रहे माला करके युग गया, गया ना मन का, और मन का हाँ। तो मालाएं तो बहुत करीब, पर उसको रोके तो देखो आप क्या पढ़ रहे हो। अगर आप नमोकार मंत्र की जाप करें तो एक एक पद से जुड़ो, उसमें पूरी बुद्धि लगाओ, इधर से रोक लो, हलक चलन को रोको। सबसे पहले अपनी स्थिरता करो, माला में सबसे बड़ी स्थिरता चाहिए, हलक चलन से रोकना चाहिए और पर वस्तु से जितना हो दूर हो जाएगी। माला पर ध्यान दीजिए। अगर आप ओम नमः शिवाय के लिए जाप करें तो ओम नमः शिवाय से भगवान तुमको नमस्कार हो, मन को पकड़ करके जाप कीजिए, मन को काम देते रहिए, फिर देखो मंत्र आपको कहां पर पहुंचा देगा। मंत्र किसे कहा है? जो मन को वश में करने को है मंत्र। मंत्र किसे कहा है? जो मन को वश में कर दे। मंत्र त्रा लगा है पीछे, मन वचन और काया तीनों को एक कर दे, वो है मंत्र। तो हम मंत्र की शक्ति को आज जानेंगे और मंत्रों के प्रभाव से अपने जीवन में उसका सुख पाएंगे, आनंद पाएंगे। आगे समझ में नमः लगा है तो कौन सा शब्द है? पुरुष। नमः पुरुषवाचक है, स्वहा नपुंसक है। ओम ह्रीं श्रीं कट फट स्वाहा। ओम श्रीं त्रीं क्लीं। क्लीं अक्षर में अद्भुत शक्ति है। त्रीं क्लीं। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रां, इसमें अद्भुत शक्ति है। एक एक मंत्र की जाप जपो, लेकिन सही से जपो। अब हम आज इतना ही, कल फिर बतलाएंगे कि माला किस विधि से कैसे करना चाहिए। सुमेरु को लांग करके नहीं, पूरी विधि से जप बताएंगे। अभी तक आप लोग करते हो, जो आपने पढ़ा वही समझा, नहीं समझा तो आप अपन नए सिरे से पुराने को छोड़ करके साविधि उस चीज को अपनाएंगे। माला फेरना कल मुझे याद दिला देना, ठीक है? हाथ की माला फेरना सिखाएंगे और वैसी वाली माला, धागा वाली माला। सोने की माला क्या काम करती है, चांदी की माला क्या काम करती है, सूत की माला, स्फटिक की माला, वैजयंती की माला और भी नग आदि की माला क्या काम करती है, वो भी उसका फलादेश बतलाएंगे। आज हम पाएंगे 11वें नंबर काव्य की कथानक को हमने सुन लिया था। आज हम 12वें नंबर का काव्य है उसका कथानक सुनेंगे कि किसने इसको जपा, उसने क्या फल पाया। तो काम वैल्यू पाकर के यश पाया मही चंद शेठ ने। एक मही चंद नाम के सेठ थे, उनके यहाँ पर बहुत परेशानी थी, तो उन्होंने भक्तामर स्तोत्र के 12वें नंबर की काव्य की आराधना की। आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। क्या करो, जब भी शर्म मत खाओ कि मंदिर में 100 के बदले 100 गुना पुण्य मिलता है। सो धोती दुपट्टा है, धोती दुपट्टा कैसा हो जिसमें आपने 1 नंबर 2 नंबर कभी नहीं किया हो। सिद्धि वाली बात बता रहा है, ध्यान से सुनना। सिद्धि किन कपड़ों में होती है? हम लोग भी पूरी नई साड़ी को एक्स्ट्रा मंगा के रखते हैं, जिसमें खाते नहीं है, पीते नहीं है, ना 1 नंबर जाके ना 2 नंबर, और अलग आसन अलग कमरे में बैठ करके साधना करते हैं। कहते माता जी क्या करें, माला कर रहे हैं। अब कब निकलते हैं? जब अपनी पूरी विधि के अनुसार ही करके निकलते हैं, उसके पहले नहीं निकलते। या तो रात्रि में लगेंगे ताकि डिस्टर्ब ना हो, तनक भी डिस्टर्ब नहीं होना पड़ता। तो क्या करते हैं, जो कपड़ा होता है धोती दुपट्टा हुआ है बिल्कुल
कभी उन वस्त्रों में खाया नहीं हो, पिया नहीं हो, सिद्धि के वास्ते बोल रहा है, शहद के वास्ते नहीं, सिद्धि के वास्ते। आप उसका पूर्ण फल चाहते हैं सो तो वह धोती दुपट्टा नया हो, साफ हो, शुद्ध नक्षत्र में पहनो, बुधवार के दिन पहनो, गुरुवार के दिन पहनो या शुक्रवार के दिन, तिथि वार नक्षत्र को देख करके पहनो। और जब भी वस्त्र पहने तो ओम नमः शिवेभ्यः कहते हुए और कह दो मेरा कार्य सिद्ध हो। वस्त्र पहनते हुए ये वस्त्र में धारण करो, मेरा हर कार्य सिद्ध हो। तो वह मंत्रों की शक्ति आपका कार्य में लग जाएगी और आपको वहां तक पहुंचाएगी। और कभी भी बैठो या तो पीत वर्ण का आसन, धरती तत्व से जुड़ो, तत्व भी जल तत्व होना चाहिए या पृथ्वी तत्व होना चाहिए। अब ये नहीं कि तुम धरती में बैठ गए तो पृथ्वी तत्व हो गया। उसको मजबूत करने के लिए आपकी सांसें भी वैसी चले। काफी बार अपन माला जाप करके सिद्धि नहीं होती है, काफी बार पूजा पाठ करके उसका फल नहीं दिखाई देता है। तो बहुत सारा ज्ञान हम आप लोगों को देके जाएंगे कि आप लोग पूरे जल तत्व से जुड़े, पृथ्वी तत्व से जुड़े, आकाश तत्व से जुड़े, अग्नि तत्व से जुड़े और अग्नि तत्व से जुड़े। कब किसकी आवश्यकता है उस चीज से जुड़े। और मंत्र है छोटे छोटे से, जैसे लम बीज अक्षर ये पृथ्वी तत्व को मजबूत करता है, बम बीज अक्षर जल तत्व को मजबूत करता है, रम बीज अक्षर अग्नि तत्व को मजबूत करता है और यम बीज अक्षर वायु तत्व को मजबूत करता है। हम बीज अक्षर यहाँ पर है, हम ये आकाश तत्व को मजबूत करता है। ओम ये आकाश तत्व को मजबूत करता है। और अपन जो अंतर्नाद करते हो, जो भगवान की सर्वांग से वाणी गिरती है, वो अंतर्नाद है, एक पूरे ब्रह्मांड की शक्ति को स्टोर करके सहस्त्रार चक्र को शुद्ध कर देता है। आकाश तत्व मजबूत हो जाता है, परमात्मा के प्रति असीम भक्ति बढ़ाती है। इतना मन लगता है कि आप एक पूजा करोगे तो 2-3 पूजा कर जाओगे और आनंद के साथ में करोगे, घबराहट नहीं होगी, बेचैनी नहीं होगी, घर भागने की जरूरत नहीं होगी, मन इतना लगेगा। तो कुछ मंत्रों से भी हम अपने अंतर को शुद्ध कर सकते हैं, कुछ विधि भी अपनाना पड़ेगी, तब जाकर के हम उस कार्य को सफल करेंगे। तो आज हम पाएंगे कि काम धैर्य पाकर के यश पाया महीचंद्र ने। महानुभव सुनेंगे ध्यान से, शाम को भी इसी में से थोड़ी सी पुछाई करेंगे। इस अपार भव समुद्र में भक्त और भगवान का संबंध उतना ही है, अनादि से है। भक्त और भगवान का संबंध कब से है? अनादि से है। जब जब भी भक्त पर विपदा पड़ी, भगवान की देवी शक्तियों ने चमत्कार करके उसको उभार दिया। भगवान स्वयं नहीं आए, उनके अधिष्ठाता देव आए। पार्श्वनाथ भगवान की स्तुति करोगे तो उनके शासन देवी देव उपस्थित होंगे। चंदापुर भगवान की स्तुति करोगे तो उनके शासन देवी देव उपस्थित होंगे। और आदिनाथ भगवान की आराधना करोगे तो आदिनाथ भगवान के शासन देवी देव उपस्थित होंगे। ज्ञानमती माता जी को तो साक्षात चक्रेश्वरी माँ ने तो दर्शन दिया, तभी तो आदिनाथ भगवान का इतना बड़ा विशाल मूर्ति बनवा दिया पत्थर का रस करके। वो वहां पर साधना कर रही थी बड़बीरगोला में, जहाँ पर चंद्रगुप्त मुनिराज ने समाधि किया, जहाँ भद्रबाहु स्वामी ने समाधि किया, वही चरणों में बैठ करके वे साधना कर रही थी। तो उनको रोका किसी देवी शक्ति ने कि माता जी तुम्हारे द्वारा बहुत बड़ा काम होना है, ऐसे नहीं जाइए। माता जी को आवाज दी, कोई नहीं दिखाई नहीं, देवी शक्ति थी। फिर बाद में वो माता उनके सपने में उनको साक्षात दर्शन देकर के गई कि माता जी तुम्हें अद्वितीय काम करना है, आदिनाथ भगवान की प्रतिमा बनवानी है। सिमर बिल्कुला में तो बाहुबली भगवान की है, लेकिन मांगी दूंगी मैं तुम्हें आदिनाथ भगवान की 108 फुट की प्रतिमा बनवानी है। विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा है कौन सी? आदिनाथ भगवान। तो ये अद्वितीय काम हम लोग जैसे कर सकते हैं, कोई देवी शक्ति का ही चमत्कार होता है, उसका ही आशीर्वाद होता है। तो ये प्रभु की आराधना से ही वे सामने प्रस्तुत हो जाती हैं और दिग्दर्शन कर देती हैं। पवित्र मन चाहिए, सबसे पहले चाहिए पवित्र मन। क्या चाहिए? पवित्र मन वाले को ही ये सब बातें आती हैं। जब मन में ईर्ष्या और लालच हो, छल कपट हो, तेरा मेरी का नाटक हो, जब तक नहीं चलेगा ये काम। इसीलिए उससे हटकर के काम करेंगे, तब जाकर के हम अपना कल्याण कर पाएंगे और विश्व का कल्याण कर पाएंगे। तो इस अपार समुद्र में, ये संसारी अपार भव समुद्र है, इसमें भक्त और भगवान का संबंध अनादि काल से, जितना पिता और पुत्र का
पिता और पुत्र का भी संबंध होता है, और माता और पुत्री का संबंध होता है, भाई और बहन का होता है, पति और पत्नी का संबंध होता है, गुरु और शिष्य का संबंध होता है। इस लोक व्यवहार में संबंध तभी तक स्थिर रहते हैं जब तक परस्पर में आपस में प्रेम हो, विश्वास हो, एक दूसरे का सम्मान हो, निस्वार्थ भावना से हर संबंध ठहरा रहता है। अगर ज्यादा लोभ लग जाएगा, ना तो गुरु शिष्य का रिश्ता बचेगा, ना माता पिता का, ना भाई बहन का, ना पिता पुत्री का। लोभ से सारे रिश्ते खत्म हो जाते हैं। और क्या कहा है? परस्पर टकराने की भावना में भी रिश्ते खत्म हो जाते हैं, एक दूसरे की होड़ में भी रिश्ते खत्म हो जाते हैं। अरे थोड़ा नम्र हो जाओगे तो क्या बिगड़ जाएगा? हो जाएगा क्या? अगर बाप कुछ भी नहीं जानते आपके, भले बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं, लेकिन तुमको तो पैदा किया ही है, तो आप उनका क्या करोगे? सम्मान करोगे कि तिरस्कार? सम्मान करना चाहिए। भले उनको कुछ भी नहीं आए, लेकिन उन्हें तुम्हें खिला पिला करके बड़ा तो किया है, तुम्हें पाल पोस करके तो पढ़ा लिखा करके इतना योग्य कर दिया, तो उनका उपकार तो मानिए। लेकिन अगर जो व्यक्ति अपने माता पिता का तिरस्कार करके उनकी मेहनत को नहीं समझता है, उनके त्याग को नहीं समझता है, तो वह कितना भी आगे बढ़े, उस पुत्र को सहानुभूति नहीं निकलती, उसके पिता की हृदय से आशीर्वाद भी नहीं निकलता। सच्ची कह रहे, गलत से कह रहा है? तुम्हारी बेटी आप ही सर बन जाए और तुम्हारा तिरस्कार करती रहे, तो क्या आप उसको हृदय से आशीर्वाद दे पाओगे? बोलिए। लेकिन आप उसका बुरा तो नहीं चाहोगे, लेकिन आशीर्वाद भी नहीं दे पाओगे, क्योंकि माँ हो, पिता हो, आप बुरा तो नहीं चाहोगे, लेकिन पूर्ण हृदय से आशीर्वाद भी नहीं दे पाओगे। जब इतनी बड़ी बात अपने स्वयं के खून से है, तो फिर दुनिया के रिश्ते तो और ज्यादा मजबूती से निभाने वाले हैं। अब कह रहे संबंधों में विच्छेद होने लगा है। अब संबंधों में क्या लगा है? विच्छेद होने लगा है। यदि परस्पर में निस्वार्थ भक्ति हो तो कोई कामना मत रखो। कैसी कामना रखो? अब तुमने राखी बांधी तो भैया से मांग रखा कि वो 10,000 का गिफ्ट दे दे, नहीं दिया तो वो फुला लिया, तो कल से आएंगे नहीं, अब तो आएगा नहीं आएंगे। ये कोई बात हुई? ठीक है, जो दिया तो वो ठीक है, नहीं दिया तो नहीं की बात। क्या हम लोग नहीं रहते खुशी, हमें भी सोच श्रावक आती तो सोच श्रावक में से सोच श्रावक के हमको नमस्कार करते हैं, कुछ आते तो करते हैं, कुछ अच्छे से करते, कुछ बैठ के करते, कुछ हमको देख करके निकल जाते। तो क्या क्या करते? एक लिस्ट बना रखी है। एक दुनिया का काम है मच्छर के लिए भगाना, तो गुड नाइट लगाओ, मच्छर भगाना। लिस्ट तैयार कर लो, ये तुमको सहन करना पड़ेगा लाइफ में अगर जीना है तो। अगर जीवन बनाना है तो जीवन को जियो हंस कर, यहाँ पर खिलाना है तो जीवन को जियो हंस कर। बस यहाँ पर एक रंज मात्र भी अगर तुम रंजायमान हो जाओगे तो कभी सुखी नहीं रह पाओगे। और जितना तुम भूल जाओ क्या है, अपने में खुश होना सीखो तो तुम खुशी हो जाओगे। बस यही सब बातें जो आगे बढ़ा देती हैं। अब क्या होता है कि आदर्श, ये संबंध आदर्श का रूप ले लेते हैं। अगर प्रेम होती है, वात्सल्य होता है, एक दूसरे के सम्मान होता है। अगर हम क्लास में बैठे हैं और हमें क्लास से बाहर जाना है, मेरे टीचर हमसे बड़े हैं, हमारे गुरु हमसे बड़े हैं, हमें जाना तो बाहर है, 1 नंबर भी जाना हो या 2 नंबर भी जाना हो, और भी कोई परेशानी आ जाए, महत्वपूर्ण काम आ जाए, तो आप क्या करोगे इस स्थिति में? गुरु की आज्ञा लेके जाओगे, ना कि आज उस फंक्शन में चले गए। फिर कोई मतलब नहीं, बैलेंस ही नहीं है। पिताजी को बिना बताएं, जब तक के योग्य नहीं बने, जब तक अपने पिता से अलग नहीं हुए, या दूर नहीं हो, बहुत दूर हो, पास में हो, तो अपने पिताजी का अनुकरण करना, उनकी आज्ञा से काम करना। और वही शिष्य के लिए बिना गुरु की आज्ञा के काम नहीं करना। आपने देखा हम प्रवचन प्रारंभ करते हैं तो क्या करते हैं? पहले माता जी को, गुरुदेव को और भगवान को याद करके करते हैं। क्यों? हम क्या कोई चीज है क्या? उनके आगे
कुछ नहीं है। ऐसे हर बच्चे को अपने माता पिता को आगे रख करके करना चाहिए। भगवान की आप पूजा करते तो अपने पिता को मीठे शब्दों से पूजा करो। किस शब्दों से? आदर पूर्वक शब्दों से। उनकी अच्छी तरह से पूजा नहीं करनी है। क्या करनी है? उनकी आदर और उनका विनय और उनका सम्मान करके पूजा करनी है। पूजा करने के भी तरीके होते हैं। क्या होते हैं? अनेक तरीके होते हैं। तो हम भगवान की पूजा शुद्ध तरह से करते, क्योंकि उन्होंने कर्मों को नाश कर लिया। माता पिता की सेवा हम कैसे करते, उनकी पूजा कैसे करते? उनकी बात को मान करके, उनके गुणों की, उनके चरणों की वंदना करके, उनकी सेवा करके। तो ये भी पूजा है। क्या है? ये पूजा है। तो कर्तव्य जरूर करोगे तभी तुम्हारे अंदर शिष्टाचार का पालन होगा। आज हम सब कुछ भूलते जा रहे हैं। माता पिता की सेवा करना ही भूल गए, गुरुजनों की सेवा करना भूल गए, अपने कर्तव्यों को भूलते जा रहे हैं। तो कैसे एक दूसरे का उपकार करेंगे? फिर एक उपकार करने की भावना खत्म हो जाएगी। फिर किसकी भावना खत्म हो जाएगी? परस्पर में उपकार करने की। इसलिए मित्रता को, मित्र से मित्रता तभी तक स्थिर रहती है जब तक परस्पर में विश्वास होता है। प्रेम और भक्तिभाव, निस्वार्थ सहयोग की सेवा की भावना तभी तक रहती है। भक्ति जब निश्चल होगी तभी भगवान आएंगे। कपट की भक्ति करोगे तो भगवान कहेंगे तुम तो बगला हो, हमें नहीं आना। बगला को भगवान मिलते हैं क्या? वो तो कीड़ों को पकड़ता है और अपना पेट भर लेता है। तो कह रहे छल कपट के साथ की गई भक्ति कभी भगवान से नहीं मिलाती है। तो भक्त और भगवान का संबंध निश्चल और निस्वार्थपूर्ण होता है। जय धर्म भगवान को जितेंद्र पूर्ण वीतरागी सर्वदर्शी सर्वज्ञ एवं हितोपदेशी स्वीकार करता है। पूर्ण वीतरागी होने से भगवान का भक्त से कोई संबंध नहीं होता है, लेकिन भक्त बस ऐसा कहा जाता है कि भगवान का भक्त से संबंध है। क्या कहते हैं? भगवान का किससे संबंध है? जबकि भक्त का है भगवान से, लेकिन पुकारा इधर जा रहा है। जीव को तो धरती में उत्पन्न होना ही था, लेकिन माता पिता का सहयोग लिया जाता है। तो फलान के पुत्र, ढिकाने के पुत्र कहते हैं कि नहीं? ऐसे ही हम जुड़े थे भगवान से, हमारे मन में पिपासा थी कि इनकी आराधना करनी है। तो यहाँ पर भगवान ने अपना स्वयं ही हमको बना लिया कि भक्त के भगवान हो गए और भगवान और भक्त का अनादि से संबंध हो गया। यही लोग गुरु शिष्य का नाता हो गया। कहते लेकिन भक्त का संबंध तो भगवान से होता है, क्योंकि भगवान के प्रति भक्ति के मन में अपनत्व होता है, लगाव होता है, प्रशस्त राग होता है। आलोचना पाठ में आप लोग पढ़ते हो, क्या कहते हो? द्रौपदी का चीर बढ़ायो, सीता प्रति कमल रचायो, अंजन से किए अकामी। आपको विश्वास है कि लोगों को आपने निवार किया, इनको पार लगाया, तो मुझे भी लगाओगे। सीता को अग्नि से नीर में कमल का पुष्प खिला करके जगत पूज्य बना दिया, और मैना सुंदरी को कोड़ीपति देकर के कंचन कामदेव का शरीर दे दिया, पति सर्वांग सुंदर दे दिया। अंजना को जंगल से पार करके महान पुत्र का सुख दिया। तो देखिए, जब सतियों ने और पुरुष वर्ग में सुदर्शन से रामचंद्र जी, जयकुमार चरित्र पढ़ा कि नहीं पढ़ा? सुलोचना सती सच्चरित्र, उसमें भी जयकुमार ने अगाध शील की पालन किया। स्वर्गों से देवता लोग उनकी परीक्षा लेने आए थे, उन्हें स्वयं देव ने सुलोचना सती का रूप बना लिया कि देखते हैं कि नहीं देखते। सुनने पहचान गए मेरी सुलोचना ऐसे हाव भाव की नहीं है। जो पुरुष शीलवान होते हैं वे अपनी पत्नी में भी सारे गुण देखते हैं। अगर कोई अचानक उनकी परीक्षा लेने आ जाए उसी का रूप धर के, तो जल्दी से विचलित नहीं होते, सावधान हो जाते हैं। तब यह व्यवहारिक दृष्टि से कहा जाता है भक्ति बस, कि भगवान की भक्ति करने से भक्त को अचिंत्य फल की प्राप्ति होती है। फिर तथा चिंतामणि, कल्पधेनु, कामधेनु। भगवान को क्या कहते हैं? चिंतामणि भी बोलते हैं,
शांतिनाथ भगवान ने कहते चिंतामणि पद प्राप्त है श्री शांतिनाथ जयंतराय नमः अरे हम मेरे पामिति स्वाहा। फिर क्या कहते हो ओम प्रियम श्री शांति काम धेनु पद प्राप्त है श्री शांतिनाथ जयंतराय नमः ओम प्रियवरम श्री कल्प वृक्ष फल प्रदायक श्री शांतिनाथ जयंतराय नमः। करते हो ना 64 जो पीछे के अर्घ्य चढ़ाते हो उसमें बोलते हो। क्यों बोलते हो? क्योंकि भगवान ने सब रूप दे दिए और इनमें कौन सी आश्चर्य कि यदि हम भगवान को चिंतामणि कहते हैं, कल्पवृक्ष कहते हैं या कामधेनु कहते हैं, इससे हमें कौन सी चीज प्राप्त नहीं होगी? इसमें आश्चर्य नहीं है, क्योंकि भगवान की भक्ति का फल ही ऐसा है जो संपूर्ण फलों को देने वाला है। हे भवि प्राणियों पौना 10 बज गया, हमारी कथा का कोई प्रारंभ ही नहीं हो पाया, कल बतलाएंगे, कल प्रारंभ हो जाएगा, क्योंकि पहले रूपरेखा भी समझाना पड़ती है। अगर सीधा माल बेच देंगे तो कस्टमर तो बिना मन से ले जाएगा, है ना। तरह उसको समझाना पड़ता है, समझाना पड़ता है, तब वो अच्छे से बड़े भैया कीमती है, बड़ा महंगा है, कोई दूर से चल गया है, कहाँ से देश में बनता है, वहाँ का कपड़ा है, अच्छे से पहनो। वही कथानक का हाल है, तभी आप अच्छे से सुनेंगे और समझेंगे। बोले पंच परमेश्वरी भगवान की जिनवाणी।